आप सभी को सेरिकल्चर दुनिया के मंच पर पुनः नमस्कार। आज हम यहां पर कुमाऊं मंडल का उपनिदेशक कार्यालय के बाहर आप देख रहे हैं, ये खूब सारा कट्टों में, नायलॉन के कट्टों में जो चीज है वो रेशम का कोया है और सुखाने के बाद है। यहां पर आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन सी फसल हुई है और इस फसल को कितनी प्यारी सी पैकिंग में करके ले जाया जा रहा है, कौन ले जा रहा है और ये यहां पर किस लिए है, ये सब हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं रोमिल पांडे जी, और मैं अनुरोध करूंगा रोमिल पांडे जी से कि आप थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश जरूर डालें जिससे कि हमारे किसान ये समझ पाए कि ये जो रेशम का कोया है इसकी पैकेजिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैक्ड भी है। धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि पिछले 1.5 महीने से हम यहाँ पर मानसून फसल का कीट पालन या कार्य नैनीताल में चल रहा था और हम देख रहे थे कि कई विपरीत परिस्थितियां भी आई और कई चीज़ें किसानों के स्तर पर करी गई, स्टाफ ने भी प्रयास करा और बहुत सारी चीज़ें बताई भी गई और इसका परिणाम ये रहा कि यहाँ पर रेशम उत्पादन उन विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा रेशम उत्पादन हुआ है। और हमने जैसे पिछली बार बात करी कि जो किसान ने रेशम उत्पादित किया है उसकी मार्केटिंग के लिए उसकी अच्छी गुणवत्ता के रूप में वो बाजार में जाए, ऐसा बहुत जरूरी होता है। पिछली बार हमने बात करी थी कि किस तरह से किसान उसको श्रेणीवार ककून को अलग अलग एकत्र करेगा, इकट्ठा करेगा और उसको मार्केट तक इस तरह के कट्टों में लेके जाएगा जिससे कि वहां पर ले जाते समय उसकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो। तो उस समय हमने बताए थे कि नायलॉन के कट्टे जो यानी कि जिसमें प्याज ले जाते हैं या दूसरे फसल सब्जी वब्जी ले जाते हैं जो कि हवादार होते हैं और वो आसानी से उसमें इस तरह की चीज़ खराब भी नहीं होती है। तो इस तरह के कट्टे जैसे आप यहाँ देखेंगे कि इस तरह के कट्टे यहाँ पर ये ककून रखा हुआ है, ये वो ककून है जो कि व्यापारी ने खरीद लिया है, उसको सुखा लिया है और अब वो उसको अपने जहाँ पर भी जिस क्षेत्र से आया है वो वहाँ पर उसको लेके जाएगा। लेकिन खाली किसान को ये सावधानी नहीं रखनी थी कि उसको ककून लाते समय उसको इस तरह के कट्टों में लाना था। ये अब जब तक ये इसका धागा नहीं बन जाएगा, यानी कि अगर इसको बहुत दूर जाना है तो उसका परिवहन भी उनको इसी तरह के कट्टों में करना है जिससे कि ये जो ककून सुखा लिया गया है वो भी बाद में आसानी से दूसरी जगह पर लंबी दूरी में चला जाए। तो यहाँ पे देखेंगे इन किसान भाई ने, जो हमारी जो व्यापारी भाई हैं, उन्होंने इस तरह के कट्टों में उस सूखे हुए ककून को भी पैक कर रखा है। तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरी एक श्रृंखला है, किसान भी ये ध्यान रखता है और व्यापारी भी ये ध्यान रखते हैं कि ये जो ककून है वो अच्छी शेप में यानी कि अच्छे स्वरूप में ही उसके धागा बनाने वाली जगह पे जाए। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ककून भी है। तो इसको ये इस तरह की सावधानी बरतते हुए अपने क्षेत्र में ले जाएंगे और फिर उसका धागा निकालेंगे। रोमिल जी, ये जो ककून ऐसे रखा हुआ है, आपने बोला कि ये अब ड्राई करके अपने वहां ले जा रहे हैं जहां से भी आए हुए हैं, कट्टों में जब ये भरा जा रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये ककून तो बहुत सॉफ्ट सी चीज है, ड्राई करने के बाद भी ये बहुत हार्ड नहीं होगा जितना आलू और प्याज होता है। तो इसको जब कट्टे के अंदर भरते हैं तो भरते समय किस प्रकार से, मतलब कितना ठसाठस भरा जाना चाहिए या थोड़ा सा ढीले रूप में इसको भरें, कैसे? जी हाँ, देखिए, ये बिल्कुल इसको टाइट करके या बिल्कुल ठूस ठूस के इसमें ककून नहीं भरना है क्योंकि ये ना तो आलू है ना प्याज है जो कि ठोस पदार्थ होता है। ये ककून है और ये मुलायम भी होता है, इससे धागा निकलता है तो ये उतना ठोस नहीं होता है। तो इसको जब सुखाने के बाद थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको जब कट्टे में भरा जाता है तो निश्चित तौर पर कुछ जगह ऊपर या इतना लूज हल्का हल्का ककून भरा जाता है जिससे कि ये बिल्कुल टाइट ना हो जाए, क्योंकि टाइट होगा तो जब बहुत दूर तक इसका परिवहन होगा तो अंदर कुछ गर्मी हो सकती है या अगर किसी भारी चीज इसके ऊपर रख दी जाए या एक ही कट्टे के ऊपर दूसरा कट्टा जो ठूस ठूस के भरा है उसको रख दिया जाए तो नीचे का कट्टे का ककून प्रभावित होता है। तो इसको भरने का भी तरीका यही होता है कि उतना ही ककून भरा जाए जो कि आसानी से कट्टे में फैल जाए, वो बिल्कुल टाइट ना हो। मतलब कि उस पर दूसरे ककून या फिर ठसाठस भरे हुए ककूनों का आपस में इतना प्रेशर और इतना दबाव ना पड़े जिससे कि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाए या वो पिचक जाए, इस प्रकार से। जी जी जी। मैं हमारे साथ में इस समय जिन व्यापारी ने इसे खरीद लिया है और वो उसे लेकर के जा रहे हैं, साथ में मौजूद हैं बहुत दूर से आए हुए, और मैं अनुरोध करूंगा कि आप ही बताएं कि आप कितनी दूर से आए हुए हैं इस ककून को ले जाने के लिए। इब्राहिम जी, ये वेस्ट बंगाल से 1500 किलोमीटर दूर से आया हूँ और इसको इस तरह से पैक करने में थोड़ा हल्का हल्का मतलब ठोसना नहीं है, आराम से इसको भरना है और आराम से हमको ले जाना है। इसमें थोड़ा ढीला रहेगा तो हवा जाएगा। पश्चिम बंगाल में किस जगह से? वेस्ट बंगाल मालदा जिला।
तो इब्राहिम जी, आप इतना सारा जो ये ककून खरीद के ले जा रहे हैं, आखिर इसका करेंगे क्या? इसको हम धागा बनाएंगे। आप इतनी दूर से यहाँ आते हैं ककून खरीदने, तो ये बात जो है इस ओर इशारा करती है कि जो रेशम है उसकी कितनी मांग है। इस समय हम जहां पर खड़े हैं, ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का नैनीताल जनपद के अंतर्गत हल्द्वानी शहर है, और उसमें उप निदेशक का कुमाऊं मंडलीय कार्यालय है। उसके बाहर प्रांगण में हम ये सब देख रहे हैं और सोच सकते हैं कि इतनी दूर वेस्ट बंगाल से आकर के ये इस क्षेत्र से ककून को खरीद के ले जा रहे हैं, तो हमारे किसान भाइयों के लिए बड़े हर्ष की बात है कि इसकी डिमांड कितनी है। अगर हम जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे तो मार्केट की कोई परेशानी नहीं है। आप हमारे बहुत दूर से इसको लेकर के जा रहे हैं। साथ ही हमारे और मौजूद हैं आपका अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला जी से भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि आप कैसे, कितनी दूर इसे लेकर के जाएंगे? हम इसको ले जाएंगे 1500 किलोमीटर दूर। वहां ले जाके हमारा अपना घर में फैक्ट्री है, उसको धागा निकालेंगे, उसको हम धागा निकाल के फिर आगे बेचते हैं। फिर आगे वो जो लेते हैं वो कपड़ा बनाते हैं। सिस्टम होता है, आज तक कोई कपड़ा बनाते हैं, वहां से फिर मिल वाले में फिर उसको नक्शा डिजाइन करता है, उनको फिर बाजार में बेचते हैं। एक एक साड़ी का 25,000 50,000 क्वालिटी के हिसाब से चलता है। अब्दुल्ला जी ने हमें बताया कि साड़ियां जो कि 25,000 30,000, और हम सब जानते ही हैं कि 40-50 हजार तक भी रेशम की, प्योर रेशम की साड़ियां बिकती हैं। और उसी की कड़ी में, उस चेन में जो है आपका बहुत महत्व होता है। आप एक रॉ कोया लेकिन कच्चा रेशम का उत्पाद खरीदते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं धागे में, तभी धागे से आपके रेशम के परिधान बनते हैं, और उन रेशम के परिधानों को घर घर में पहना जाता है, जिससे हम लोग जाने जाते हैं और अपनी साज सज्जा करते हैं। तो हम यहां पर ये देख पाए कि कैसे इसका प्रोडक्शन करने के बाद उसे अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके ले जाना है, और ये भी जान पाए कि कितनी दूर से यहां पर व्यापारी आकर के इसको लेकर के खरीद के जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अच्छा उत्पादन करें जिससे कि हमारे किसान भाई अच्छी आय का अर्जन करें और अपनी आर्थिकी को बढ़ा करके विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।